ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, ज्ञान से गुणों से भरपूर आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। मतलब देह अभिमान समाप्त करो, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो अगर 21 जन्मों का सुख चाहिए तो, क्योंकि सतयुग त्रेता में दुख तो होता ही नहीं। आज का प्रश्न है, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? दैवी राजधानी स्थापन करना है ना, तो बाबा कहते हैं सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें ये शौक होना चाहिए। दूसरे को ज्ञान सुनाने का, राजियो कोर्स कराने का, मुरली सुनाने का, ये सब शौक होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी ये मिशन है। क्या मिशन है? पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। अनेक आत्माओं का कल्याण हो, सबको सुख मिले, इसकी सेवा करनी है हम सबको, बाबा कहते हैं। और उसके लिए क्या करो? जहां भी मेले आदि लगते हैं वहां क्या होता है, लोग स्नान करने जाते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं वहां पर्चे छाप कर बांटो, ढिंडोरा पीटो। क्या बोलो? बताओ, पतित पावनी गंगा है, नदी है, पानी है या परमात्मा है? क्या गंगा स्नान करने से या नदी में स्नान करने से हम पावन बनेंगे? तो हर बार करते हैं, बने नहीं। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते पर्चे छपवा करके बांटो, ढिंढोरा पीटो, बेसिकली सबको पता चल जाए। आज का गीत है, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया है, ये जमी तो जमी, आसमां पा लिया। भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये सब बातें कौन समझाता है? निराकार शिव बाबा बैठ करके हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, बिल्कुल आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए 30 सेकंड के लिए कि मैं चमकती हुई आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और हमें याद करो। हम आत्मा है, हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। ये सब कौन समझाया? बाबा ने समझाया। और बाबा ने कहा संस्कार आत्मा ही में होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। कब आते हैं बुरे संस्कार? कब आते हैं? जब माया रावण का राज्य होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, तो हम देह अभिमान में आते हैं और देह अभिमान में आने से ही माया के संस्कार आ जाते हैं। और जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और फिर कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य किया उससे कुछ फायदा नहीं मिला। मिलता तो हम देह अभिमान से देही अभिमानी बन गए होते ना, इसका मतलब मिला नहीं। 5 विकार जब प्रवेश हुए तो हमारी हालत ऐसी हो गई। बाबा कहते हैं रावण तुमको देह अभिमानी बनाता है। असल में हम आत्माभिमानी थे, देही अभिमानी थे, लेकिन अब रावण के चंगुल में आकर के देह अभिमान में आ गए। तो ये प्रैक्टिस कराते हैं बाबा कि अपने को आत्मा समझो, बार बार दिन भर सोचो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। हमें ये पुराना शरीर छोड़ करके सतयुग में नया शरीर लेना है। सतयुग में 5 विकार नहीं होते। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है ना, वो सदैव आत्माभिमानी होते हैं और आत्माभिमानी होने के कारण सदा सुखी रहते हैं। मतलब यह है कि सतयुग त्रेता हम सोल कॉन्शियस में रहते हैं और द्वापर कलयुग में बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। अब बॉडी कॉन्शियस की हालत ही के कारण ही विकार आ जाते हैं। निराकारी दुनिया में तो खैर बॉडी कॉन्शियस का कोई मतलब ही नहीं है, सोल कॉन्शियस का भी मतलब नहीं है। वहां तो हम आत्मा चुपचाप बैठे रहते हैं।
और तो है ही साइलेंस वर्ड। ये संस्कार एक्चुअली इस संगम युग पर ही परिवर्तित होते हैं, जब भगवान हमें आकर के देह अभिमान से देही अभिमानी बनाता है। सतयुग में चूंकि देही अभिमानी होते हैं इसलिए कोई दुखी नहीं होता है, नॉलेज रहती है कि हम आत्मा है। यहाँ तो सब शरीर समझते हैं और शरीर समझने के कारण दुख। तो मुख्य बात है कि अब हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियसनेस में जाना है। सोल कॉन्शियसनेस होने से ही हमारे विकर्म नष्ट होंगे। इसलिए बाबा समझाते हैं बार बार कि मुझे याद करो, तो विकर्म नष्ट होंगे। और वो सोचते हैं गंगा स्नान करने से विकर्म नष्ट होंगे। अब सोचो, योग अग्नि है या गंगा स्नान से कोई अग्नि निकलती है ना, उससे इसलिए विकर्म नष्ट नहीं होते ना। नहीं तो इतने जेल बनाने की जरूरत क्या थी, कैदियों को गंगा स्नान करके छोड़ दिया जाता। तो बाबा कहते हैं जब ऐसा कोई मेला उला लगे तो वहां जाकर के सेवा करनी। खास करके कुंभ मेले पर कितने जाते हैं, अभी तो बाबा का वहां पे लगता है स्टॉल, खूब स्नान करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उस समय खूब पर्चे बांटो और उसमें लिखो, अगर तुम समझ गए कि पानी की नदी से पतित पावन बनोगे या ज्ञान सागर से, तो तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। ऐसा ऐसा करके बाबा कहते समझाओ, है ना। और अगर समझ जाए तो फिर बोल सकते हो कि भाई फिर नदी में स्नान करने से कैसे पावन होंगे, स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं। अरे सतयुग में भी तो स्नान करते थे, है ना। ठंडी में बाबा कहते कितनी तकलीफ करते हैं, 14 जनवरी को कितने लोग जाके नहाते हैं। तो बाबा कहते सबको समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है कि पतित पावन बात परमात्मा कैसे आकर के पावन बना रहे हैं। दुखियों को रास्ता बताना, दुखी है ना, वो परेशान है ना, लेकिन ये कौन करेगा। बाबा कहते जिनकी बुद्धि में ज्ञान चढ़ा हुआ होगा, है ना। बाबा ने तो आज का 2-3 लाख ऐसे पर्चे होने चाहिए, हर सेंटर पर होने चाहिए। एड्रेस डाल दो मुख्य सेंटर का, तो लोगों को समझ में आए, है ना। विनाश तो सामने खड़ा है, सृष्टि तो बदलेगी ही, तो मनुष्य आत्माओं को पता होना चाहिए, है ना। याद बाबा मुख्य बात तो वही है, जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होते जाएंगे। आज बाबा खास करके जोर दे रहे हैं जब मेला हो तो पर्चे बांटो। सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। जितना जितना सेवा करेंगे उतना सुख भी मिलेगा। तो बाबा को बार बार याद करो, बार बार सिमरो। तो कहावत भी है, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। मतलब हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बच जाएंगे। सतयुग में तो कोई दुख नहीं होता ना। शिव के भक्त बैठ करके शिव माला जपते ना, शिव शिव कहते रहते हैं, वही रुद्रमाला है ना। शिव और शालिग्राम, शिव परमात्मा, शालिग्राम हम बच्चे, है ना। बाकी शालिग्राम मतलब छोटे छोटे जो दाने दिखाते ना, वही आत्माएं हैं। इतनी छोटी बिंदी है आत्मा। तो ये मुख्य बात है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, है ना। बाकी शिव शिव जपने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुख से खाली हम बोलते रहे शिव 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 शिव, तो क्या याद आएगा, माला फेरने वाली बात याद आएगी ना। हम जब शिव बाबा को याद करते हैं तो बुद्धि परम धाम में बाबा के साथ होनी चाहिए, तब विकर्म नष्ट होंगे। बाकी काशी कलवट खाने से, शिव काशी ज्ञान गंगा कहने से कुछ नहीं होगा। शिव के मंदिर तो बड़े अच्छे अच्छे बने हैं, तो ऐसा थोड़ी हो गया कि सब पाप मुक्त हो गए। मुख्य बात है, परमात्मा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ तभी तुम पावन बनेंगे। ये ज्ञान स्नान करेंगे ना तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है।
नदियों में स्नान करने से कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं इसमें बहुत चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की जंजीरें पड़ी होंगी ना, वो सर्विस नहीं कर सकते, वो देह अभिमानी नहीं बन सकते, है ना। फिर बाबा कहते वो जाकर क्या पद पाएंगे। तरस पड़ता है बाबा को भी, है ना। सेंटर्स पे भी देखा जाता कौन कौन तीव्र पुरुषार्थ करता है। बाबा कहते कोई तो गुलाब के फूल हैं, कोई अक का भी फूल है, हमें कौन सा बनना है, गुलाब का फूल बनना है। हर एक को ख्याल करना है कि हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तो चेक करें कि हम कौड़ी से हीरे जैसा बने कि नहीं बने, वो अपनी चेकिंग करना है, मेहनत करनी है। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, सोल कॉन्शियस में रहने का अभ्यास डालना है। देह अभिमान रूपी जो कड़ी जंजीरें हैं ना, उनको काटना है। कैसे काटना है, देही अभिमानी के द्वारा, है ना। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है ना, तभी हमें 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त होगी, और कोई तरीका है नहीं। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। क्या संभव है कि हम कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह सके। कर्मातीत मतलब बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, डिटैच इस बॉडी से भी, इस संबंधों से भी, पदार्थों से भी, न्यारा और बाबा का प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो कि जैसे कुछ किए ही नहीं, इतना हल्कापन। कराने वाले ने करा लिया, करण करावनहार कौन है, परमात्मा। हम तो करणहार आत्मा है। बाबा कहते ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। अब ये मुख्य बात है, नहीं तो हम भारी हो जाते हैं, है ना। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मालिक होकर बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत अवस्था है। इसका अनुभव करना है, मेहनत करनी है। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूं। मुझे मेरी किस्मत बनाने वाला परम पिता परमात्मा मिला है। इस अंतिम जन्म में आत्माभिमानी बन करके अपने पिता परमात्मा को याद करना है, और याद करके जन्म जन्मांतर के विकर्मों को दग्ध करना है। दुनिया में हर एक आत्मा को बाप का परिचय देना है और बताना है कि पतित पावनी ज्ञान गंगा अर्थात परमात्मा है, स्थूल गंगा नहीं। सारा दिन एक ख्याल चलता रहे कि कैसे अंधों की लाठी बनना है, अनेक आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय देना है, ताकि वो आत्माएं भी अपने भाग्य को चमका सके। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।